Hello class to all of you section A and B। सी तीनों के लिए यह वीडियो है। जो वीडियो अपलोडेड है, कल मैंने अपलोड किया था उस पे वीडियो। एक सेकेंड बता रहा हूँ। हाँ, हाइड्रो एनर्जी सोर्सेस पे मैंने किया था, और शक्ति प्राप्ति की विधि ये कल मैंने समझा दिया था, और लिंक भी मैंने आप लोगों को वीडियो का भेजा था ताकि आप लोग देख सकें। जो लोग क्लास में नहीं थे वो लोग ऐसे देख लें, बस चीजें क्या है कि समझ जाएं। आज मैं शुरू करूंगा टाइडल एनर्जी। टाइडल को हिंदी में बोलते हैं क्या? ज्वार ऊर्जा। क्या बोलते हैं? ज्वार ऊर्जा। ये सब क्या है? ऊर्जा के स्रोत हैं। ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी सोर्स, थर्म या फिर फॉसिल फ्यूल्स को बोलते हैं क्या? थर्मल एनर्जी सोर्स बोलते हैं, टाइडल एनर्जी सोर्स, हाइड्रो एनर्जी सोर्स। तो ये सब क्या है? ऊर्जा के स्रोत हैं। जब ऊर्जा के स्रोत जब मेन टॉपिक आया था तो उसमें 8-9 ऊर्जा आए थे। जियो थर्मल, टाइडल एनर्जी, बायोमास, बहुत सारी चीजें आई थी। तो उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के बाद मैंने आप लोगों को फॉसिल फ्यूल्स के बारे में बता दिया, ज्वास में बता दिया, और ये बता दिया हाइड्रो जल शक्ति ऊर्जा को मैंने बता दिया, शक्ति प्राप्ति की विधि को मैंने बता दिया। अब मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को टाइडल एनर्जी, ज्वार ऊर्जा। तो बाबू, ज्वार ऊर्जा जो है हमारा, इसमें देखिए क्या है। कल थोड़ा सा हिंट मैंने किया था आप लोगों को, लेकिन कंप्लीट मैंने नहीं बताया था। मैंने कहा नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इसमें देखिए, सूर्य तथा चंद्रमा दोनों के प्रभाव, सूर्य तथा चंद्रमा के सम्मिलित प्रभाव के कारण समुद्र में ज्वार उठते हैं। ज्वार उठते हैं। उच्च तथा निम्न प्रकार, उच्च तथा निम्न ज्वार तलों का अंतर ऊर्जा उपलब्ध करा सकता है। देखिए कहना क्या चाह रहा है। मान लीजिए कोई बड़ा सा समुद्र है, टाइडल एनर्जी हमको वहीं से मिलेगी, टाइडल एनर्जी हमको वहीं से मिलेगी। ये जो बड़ा सा समुद्र है हमारा, तो दिन में सूर्य निकलेगा, सूर्य की किरणें समुद्र पे पड़ेंगी, सूर्य की पूरी एनर्जी हमारे समुद्र पे पड़ेंगी, और उसके साथ ही साथ शाम होते ही सूर्य ढलने लगेगा, सूर्य छिपने लगेगा, और चांद का आवागमन होगा। इस प्रकार चांद की भी किरणें समुद्र पे पड़ेंगी। तो यूं कहें कि सूर्य और चंद्रमा दोनों के सम्मिलित प्रभाव के कारण, दोनों के सम्मिलित मतलब कि मिले हुए, उन दोनों से मिल करके जो प्रभाव समुद्र में जो बदलाव उत्पन्न होता है, प्रभाव जो उत्पन्न होता है, तो उसमें दो तरह का प्रभाव उत्पन्न होता है। एक उच्च टाइडल होता है, एक निम्न होता है। या हिंदी में कहें तो उच्च तथा निम्न ज्वार उत्पन्न होते हैं प्रभाव से, चांद के और सूर्य के प्रभाव से, सम्मिलित प्रभाव से समुद्र में उच्च तथा निम्न ज्वार उत्पन्न होते हैं। और इन्हीं उच्च तथा निम्न, उच्च का मतलब होता है कि अधिक है, ऊंचाई है, ऊंचा है, हाई है। निम्न का मतलब लो है। तो जाहिर सी बात है, दोनों में डिफरेंस होगा, दोनों में क्या होगा? डिफरेंस होगा। तो ये दोनों के डिफरेंस से ही हमें क्या प्राप्त हो सकता है? ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। बस यही था क्या? टाइडल एनर्जी, ज्वार ऊर्जा स्रोत। अब देखिए इसमें आगे क्या कह रहा है। जिस स्थान पर भी ज्वार तथा समुद्र तल का अंतर न्यूनतम 5 मीटर तक रहता है, मतलब जिस समुद्र तल में
ज्वार जो हमारा है वो न्यूनतम 5 मीटर से कम होता है, 5 मीटर से कम रहता है, 5 मीटर तक रहता है, वहां विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। मतलब 5 मीटर का अगर अंतर आ रहा है हमारा, तो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, शक्ति उत्पादित कर सकते हैं। देखिए, ये सारे एनर्जी सोर्सेस हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम बिजली का उत्पादन कर सकें, शक्ति का उत्पादन कर सकें। तो ये सारे जो एनर्जी सोर्स, टाइडल एनर्जी सोर्स, हाइड्रो एनर्जी सोर्स और फॉसिल फ्यूल्स जिसको थर्मल सोर्सेज भी बोलते हैं, तो ये सब क्या है? ये सब हमें शक्ति बनाने के विधि हैं। शक्ति, इन्हीं ऊर्जाओं के स्रोत से हम क्या बनाते हैं? बिजली उत्पन्न करते हैं। तो समझ आ गया होगा कि समुद्र की तली से अगर ज्वार का अंतर जो है न्यूनतम 5 मीटर तक रहता है, मतलब मिनिमम कम से कम 5 मीटर तक रहता है, तो वहां विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। अब देखिए, इसके लिए एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस हैं। लाभ में देखिए, लाभ में क्या कह रहा है? लाभ में इसमें प्रदूषण नहीं होता है, इसमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। जाहिर सी बात है, जब दोनों में समुद्र के तल पे जब सूर्य और चंद्रमा के सम्मिलित प्रभाव के कारण ज्वार उत्पन्न होता है, ज्वार उत्पन्न होता है, और उस ज्वार के अंतर में, उच्च तथा निम्न ज्वार के अंतर से ही हम क्या करते हैं? विद्युत का उत्पादन करते हैं। तो मतलब यहाँ कहीं पे भी डीजल, पेट्रोल, किसी भी चीज का इस्तेमाल तो हो नहीं रहा है। हमें कन्वेंशनल एनर्जी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी मतलब कि ऐसी ऊर्जाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनका भंडारण नहीं है, जिनका भंडारण नहीं होता है। सूर्य और चंद्रमा की शक्ति का कोई भंडारण थोड़ी ना होता है कि ये सीमित है, और जिस चीज का जो सीमित है, वो ऊर्जा, मुझे लगता है कि वो ऊर्जा कभी भी आपको प्रदूषण नहीं फैलाती, पोल्यूशन नहीं रिलीज करती। जैसे पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, केरोसिन ऑयल हुआ, गैसेस हुई, ये सब क्या है? ये सब कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है, परंपरागत, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। ये सीमित हैं। क्या है? सीमित हैं, जिनका भंडारण सीमित है कि नहीं, इतना ही भंडारण है। लेकिन नॉन कन्वेंशनल, अपरंपरागत, कौन से एनर्जी सोर्स है? सूर्य का हुआ, चंद्रमा हुआ, हवा हुई, जल हुई, मतलब जो असीमित है, पृथ्वी पे अवेलेबल है, असीमित है, कोई सीमा नहीं उसकी। तो इस तरह के ऊर्जाओं को हम बोलते हैं क्या? नॉन कन्वेंशनल। और इन ऊर्जाओं में प्रदूषण भी नहीं होता है। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या था? पहला पॉइंट था इसमें प्रदूषण नहीं होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, यह स्रोत सूर्य की तरह अनंत है। यह सोर्स सूर्य की तरह अनंत है। सूर्य की तरह अनंत मतलब समझ रहे हैं? मतलब इनका जो स्रोत है, इनका जो हमें एनर्जी जहां से मिलेगी, जैसे पेट्रोल हमें पेट्रोल टैंक से मिल रहा है,
तो पेट्रोल जो है वो सीमित मात्रा में पेट्रोल टैंक पर या पेट्रोल टैंक से जहां से आता पेट्रोल टैंक पर डिपो पर सीमित मात्रा में उसका भंडारण है। तो ठीक उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार अगर देखा जाए तो चंद्रमा